Hello everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 12th माइक्रोइकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच दैट इज द ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं क्योंकि इस अप्रोच से कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालने के लिए दो चीजों का कैलकुलेशन आना जरूरी है. दैट इज वन इज इंडिफरेंस कर्व एंड सेकेंड वन इज द बजट लाइन. ठीक है, इन दोनों ही कंसेप्ट को अपन पढ़ेंगे. साथ ही साथ कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे अटेन किया जा सकता है इन दोनों कंपोनेंट्स को पढ़ने के बाद में उसको भी अपन इसी चैप्टर में आज देखने वाले हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बेटा हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं, तो बहुत ही फोकस्ड होकर के इसके नोट्स साथ के साथ मेंटेन करते चलेंगे. ठीक है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दैट्स अ पॉइंट वेयर कंज्यूमर इज एक्चुअली गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. क्या मिलता है उसको? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. राइट, तो इसकी हमने दो अप्रोचेस पढ़ी थी. राइट, फर्स्ट वन वो जो थी क्या थी? अपनी कार्डिनल अप्रोच. ठीक है, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इनके द्वारा ये दी गई अप्रोच थी. इसमें मेन जो कंसर्न था वो यूटिलिटी का था. ठीक है, हम यूटिल्स में अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर करते थे और कुछ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर किया करते थे. राइट, दिस अप्रोच वाज रिलेटेड टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल अप्रोच. नाउ वन मोर अप्रोच इज देयर बेटा, दैट इज द ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, ordinal approach. This approach was given by Professor J.R. Hicks. ठीक है, जिसमें हम यूज करते हैं प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के कि भाई व्हाट कंज्यूमर लाइक्स मोर, इधर गुलाब जामुन और एनी अदर स्वीट. ठीक है, तो व्हाट इट प्रेफर्स मोर. So that is studied and that is the main key for this ordinal approach. ठीक है, तो यहां पर प्रेफरेंसेस की स्टडी की जाती है. मेन कंपोनेंट्स के कौन कौन से होने वाले हैं? एक है इंडिफरेंस कर्व एंड सेकंड कंपोनेंट दैट विल बी बजट लाइन एंड सेट. इन दोनों को यूज करके हम सीखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम को ड्राइव किया जाता है. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. आईसी एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस. देखिए जेआर हिक्स और कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट का मानना था कि ये जो अप्रोच है यूटिलिटी एनालिसिस, दिस इज एक्चुअली एन इम्प्रैक्टिकल अप्रोच. भाई हम जनरली ऐसा अपनी डेली लाइफ में नहीं करते कि हम कोई कमोडिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने सेटिस्फेक्शन को हम यूटिल्स पे मेजर कर रहे हैं. यूटिल्स मतलब हम कार्डिनल नंबर्स में उसको मेजर कर रहे हैं. ऐसा हम जनरली नहीं करते. राइट, कि सपोज कीजिए मैंने वाटर का कंजम्पशन किया, पानी पिया, अब मैं ये नहीं मेजर कर सकता कि भाई पानी पीने से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन हुआ. इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर करना ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सिनेरियो है. इसी वजह से इंडिफरेंस का उन्होंने क्या बोला कि भाई हम प्रेफर करते हैं चीजों को, वेदर यू लाइक टी और कॉफी मोर. ठीक है, वेदर यू ऑप्ट फॉर गुलाब जामुन और फॉर रसमलाई. ठीक है, तो ये प्रेफरेंसेस दी जाती हैं और इसी के बेसिस पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ड्राइव किया जाता है. ऐसा मानना था जेआर हिक्स का और कई सारे उस समय के इकोनॉमिक्स का. तो कहते हैं भाई इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस टू यूटिलिटी एनालिसिस. पहले हमने किस एनालिसिस के बारे में बात करी थी? यूटिलिटी के एनालिसिस के बारे में. दिस बेसिक assumption of the utility analysis that it is based on assumption of cardinal measurement of utility. कार्डिनल मतलब हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर किया करते थे यूटिलिटी को. राइट, कि भाई हमने सपोज कीजिए कोई भी एक्सवाइजेड कमोडिटी जो इस्तेमाल की है उसको यूज करके हमें कितना का सेटिस्फेक्शन हुआ है. That utility can be expressed in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3, etc. Now, the IC analysis of consumers equilibrium discards this assumption. IC analysis कहती है कि भाई ये जो आपकी assumption थी
ये जो पढ़ने का तरीका था कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को, ये एक्चुअली में सही नहीं था, और सच बात भी है अगर देखा जाए तो। इंस्टेड इट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कहा क्या जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूटिलिटी इज ओनली रैंक्ड एज हाई और लो, मोर और लेस, इट इज नेवर एक्सप्रेस इन अ टर्म यूनिट लाइक 1 2 और 3 एटसेट्रा। ठीक है, यूटिलिटी को कभी भी आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर से मेजर नहीं कर सकते, आप केवल और केवल हाई और लो इससे कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप कंज्यूम कर रहे हैं कोई एक्स कमोडिटी, सपोज कीजिए गुलाब जामुन, उसको कंज्यूम करके आपको कितने लेवल का सेटिस्फेक्शन हो रहा है, और वहीं अगर कंपेयर किया जाए इसमें तो किस चीज में आपको ज्यादा बेटर लगा। ठीक है, तो आप दो कमोडिटीज में ये प्रेफरेंस देखते हो कि कौन सी आपको बेटर लगती है, रादर देन कि आप उनको इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स मेजर करो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे देखते हैं। सो लेट्स सी assumptions of the economy क्या कहती है, आइए पढ़ते हैं इसको। What it says, कुछ assumptions है बेटा इस एनालिसिस की ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आईसी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहली जो assumption आती है, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डज नॉट चेंज। ये सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो आपको गिवन है और वो अनचेंज रहने वाली है थ्रू आउट द अप्रोच। सेकेंड, कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ऑन सच गुड which can be substituted for each other like apples and oranges। ठीक है, कि कंज्यूमर क्या कहता है कि मैं एक की बजाय दूसरा इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या हूं, मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है और मैं चाहे तो ये इस्तेमाल करूं चाहे तो ये इस्तेमाल करूं, राइट, वेदर आई कैन ऑप्ट फॉर दिस गुड और दिस। तो हमारे पास ऐसे ऑप्शंस इसमें गिवन होते हैं। थर्ड assumption which says consumers preference or scale of preference for two goods is well defined। Generally speaking, his intensity of desire for a good would increase when he has less of it। Likewise, his intensity of desire for good would decrease when he has more of it। ठीक है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन हमने पढ़ा था। जब किसी भी चीज का यूज करना बढ़ता है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, तो उसको इस्तेमाल करने की इच्छा धीरे धीरे करके क्या होती जाती है, खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। वही अगर किसी भी चीज का कंजम्पशन अगर कम हो रहा है, when we are using less of any commodity, तो उसको इस्तेमाल करने या यूज करने की जो इच्छा है that is more, right। तो यहां पर ये भी हमारा एक assumption होता है। चलिए, what it says next, more of a good always gives more satisfaction to the consumer। कि भाई ज्यादा है तो बेहतर है, जितना ज्यादा कंजम्पशन आप कर रहे हो उतना ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कमोडिटीज को कंज्यूम करके। इसी को हम कहते हैं बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, कि भाई मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। आप मोनोटोनिक प्रेफरेंस को सिंपली लिखेंगे क्या कि मोर ऑफ गुड ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एंड दिस प्रेफरेंस इज नोन एज द मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है, ये कुछ assumptions हैं जो रिलेट करते हैं आईसी एनालिसिस में। सबसे इंपॉर्टेंट assumption, दैट इज द फिफ्थ वन, व्हिच सेज द कंज्यूमर इज रैशनल। वो एक समझदार व्यक्ति है जो अपने कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना, राइट। ही ऑलवेज मैक्सिमाइजेस सेटिस्फेक्शन, इज नॉट अ माइजर पर्सन। कंजूस व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि मैं जब कम खर्चा करूंगा तब मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, राइट। लेकिन यहां पर हमारा जो कंज्यूमर है वो एक समझदार व्यक्ति है जो ये कहता है साहब कि जितना ज्यादा मैं पैसे को यूज करूंगा, साथ ही साथ जितना ज्यादा उसको इंटेलिजेंटली यूज करूंगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। कोई भी कमोडिटी जितना बेटर तरीके से यूज करूंगा उतना ज्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन होगा। ओके, नाउ हियर वी हैव टू टाइप्स, वन इज द इंडिफरेंस सेट, अनदर इज इंडिफरेंस कर्व। अब ये दोनों में क्या फर्क है, देखिए सेट का मतलब होता है शेड्यूल, शेड्यूल बोलो या फिर टेबल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए इंडिफरेंस सेट कहता क्या है, यहां पर आपको दो गुड्स के एग्जांपल लेकर के एक इंडिफरेंस सेट बना के बताया हुआ है। जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, कहते हैं कॉम्बिनेशन ए सेज कि इफ आई कंज्यूम एप्पल 1, ठीक है, सो आई हैव टू कंबाइन इट विद द ऑरेंजेस 10। कि एक एप्पल और एक ऑरेंज 10 ऑरेंजेस को कंज्यूम करके जितना भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है दैट इज एक्स। सपोज कीजिए वो क्या है, एक्स, ठीक है। And the same level of satisfaction is getting while I am consuming the combination 2, that is 2 of the apples
and 7 of the oranges. The same level of satisfaction I am getting at the second part also. What if I combine, I use this combination C, where I am getting 3 of the apples and 5 of the oranges. The same level of satisfaction is being considered here also. ठीक है? And the same is followed in the next part also. In the D combination also, when I am consuming 4 of the apples and 4 of the oranges, the same level of satisfaction is getting here also. That means consumer is indifferent. Consumer is indifferent. Which combination I have to choose? Because I am getting the same level of satisfaction across all the combinations of the indifferent set. चाहे मैं कंज्यूम कर रहा हूं 1 एप्पल और 10 ऑरेंज, तब भी मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है. चाहे मैं कंज्यूम कर रहा हूं 2 एप्पल्स एंड 7 ऑरेंजेस, तो भी मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है. या फिर मैं कंज्यूम कर रहा हूं 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस, तो भी मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है? सेम. तो कंज्यूमर क्या है इस समय पर? एक इनडिफरेंट हो चुका है. इनडिफरेंट मतलब डिफरेंट ना होना, यानी कि एक दुविधा में है कंज्यूमर. हमें उसकी मदद करनी है. आइए देखते हैं कैसे की जाएगी. तो दिस इज एक्चुअली दी सेट. इनडिफरेंट सेट कैसा आपको दिखता है? चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में. कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखे हैं. कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी आर स्पेसिफाइड बाय द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू हिज स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑफ टू गुड्स. ठीक है. ईच कॉम्बिनेशन ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप कॉम्बिनेशन ए कहो, बी कहो, सी कहो, डी कहो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यू आर गेटिंग एट एवरी कॉम्बिनेशन. As there is no difference among the combination A, B, C and D, we may say that the consumer is indifferent across these combination. कि consumer क्या है? कंफ्यूज है कि हमें कौन से कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करना चाहिए. ठीक है जी. ना उसी कॉम्बिनेशन को यूज करके हमने बेटा जी एक कर्व जो है वो यहां पर ड्रॉ किया हुआ है. इस कर्व को ध्यान से देखेंगे. देखिए, जो भी कमोडिटी कम हो रही है, लूज कर रही है, ठीक है, 10 से हुआ 7, 7 से और ज्यादा रिड्यूस हुआ, तो वो रहेगी हमेशा वाई एक्सेस पर. ठीक है. जो रिड्यूस हो रहा है वो रहेगा किस पर? वाई एक्सेस पर. और जो कमोडिटी गेन कर रही है, जैसे कि एप्पल्स, वो रहेगा हमेशा किस पर? एक्स एक्सेस पर. याद रहेगा. तो फिर से एक बार रेफर कीजिए उसको. ये टेबल थी अपनी. ठीक है. और उसी पर बेस हमने छोटा सा कर्व यहां पर देखा. जरा कॉम्बिनेशन ए पर फोकस करेंगे. व्हाट इट सेज कि कॉम्बिनेशन ए में 1 एप्पल है एंड 10 ऑरेंजेस है, फिर 7, फिर 5, फिर 4, यानी ऑरेंजेस कम हो रहे हैं, तो ऑरेंजेस रहने वाला है किस पर? वाई एक्सेस पर. ठीक है. और एप्पल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये रहेगा किस पर? एक्स एक्सेस पर. ठीक है. देखिए, ऐसा ही हमने इस पर मेंशन कर रखा है. Here you can observe the apples and यहां पर आपको ऑरेंजेस गिवन है. स्केल लिया हमने 1, 2, 3, 4 एंड सिंपली यहां पर भी 2 का स्केल हमने लिया. ठीक है. सिंपल कोऑर्डिनेट जैसे हम मार्क करते किसी भी कर्व में, वैसे ही हमने इसको मार्क करके इस कर्व को डिराइव किया है. तो आइए इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देखेंगे अपन. ठीक है. तो हियर द शेड्यूल इज गिवन, और शेड्यूल को रेफर करके यहां पर हमें कर्व ड्रॉ करेंगे. ठीक है. Here at x-axis we are having apples. ठीक है जी. And at y-axis we are referring to oranges. ठीक है जी. सिंपली हमने स्केल लिया है 1, 2, 3 एंड 4. यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. At first combination I am having 1 of the apple and 10 of the oranges. So apple 1 यहां पर है बेटा जी, and 10 oranges कहां है? यहां पर. So our first coordinate will be marked at this point. इसको हम नाम दे सकते हैं कॉम्बिनेशन A. At second point आपको एप्पल्स दे रखे कितने? 2 और ऑरेंजेस कितने हैं? 7. तो आप उसको यहां पर मार्क करके 7 एंड यहां पर 2 लिख सकते हैं. मार्क कर देंगे इसको B. ठीक है. एट C लेवल द एप्पल्स आर 3 एंड ऑरेंजेस आर 5. तो 5 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स, ये यहां पर आ जाएगा.
finally 4 oranges and 4 apples, so this will be indicated here only. ठीक है जी। अब इसको हम कंबाइन करेंगे और एक कर्व जो है वो हमारा निकल के आएगा। ठीक है, दिस कर्व इज नोन एज द इंडिफरेंस कर्व। ये जो आप शेप देख रहे हैं बेटा, दिस शेप इज एक्चुअली नोन एज द कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, कॉन्वेक्स एट द ओरिजिन। तो शेप कैसा है? कॉन्वेक्स। लेकिन हम बात करें अगर स्लोप की, तो वो कैसा है? डाउनवर्ड बेटा। डाउनवर्ड मतलब कि ये कर्व जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। क्या ये कर्व ऐसा था? क्या ये कर्व ऐसा था? नहीं था, राइट? ऐसा नहीं था। दैट इज वाई इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर? तो इस तरीके से अपन कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं while referring to the table. क्लियर विद एवरीवन? और ऐसी ही टेबल आप यहां पर देख भी पा रहे हैं। ठीक है, नाउ here we have features of the, or we can either say it the properties for indifference curve। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो देयर आर एक्चुअली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स फॉर इंडिफरेंस कर्व, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज द आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। देखिए जरा इस कर्व को ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां पर शेप तो लिखी थी, साथ ही साथ इसका स्लोप भी लिखा था कि दैट इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट? नाउ व्हाट इज डाउनवर्ड स्लोप एंड व्हाई आईसी इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी क्या करता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। इट मीन दैट आईसी हैज अ नेगेटिव स्लोप। देखिए जब भी दो कंपोनेंट्स, if in any two components there is negative relationship, नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक तो बढ़ता है और दूसरा कम हो रहा है। अगर ऐसा नेगेटिव रिलेशनशिप है तो हमेशा जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा बेटा। द सेम थिंग इज बीइंग कैरिड हियर आल्सो। इट इंप्लाइज दैट इफ कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। आगे भी बात कि एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं और दूसरी का कर रहे हैं कम, तो यहां पर स्लोप कैसा रहेगा? हमेशा डाउनवर्ड या फिर नेगेटिव स्लोप रहेगा। इट इज ओनली देन दैट इट द सेटिस्फेक्शन लेवल वुड रिमेन कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स द आईसी। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा कि दोनों ही कमोडिटीज का कंजम्पशन जो है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एक का कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा ही होगा। ओके, हियर वी हैव the second part, what it says, IC is convex to the origin. Now what is convex? अब स्लोप पे दोबारा चलेंगे अपन। ठीक है, दिस वाज आवर स्लोप। इस स्लोप का हमने एक बात कही थी, क्या शेप कैसी है इसकी? दैट इज कॉन्वेक्स। देखिए दो शेप्स हम मेजरली देखते हैं। जब हमने पीपीसी चैप्टर में पढ़ा था, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी में, तो हमने ये देखा था कि जो स्लोप था पीपीसी का वो मुझे इस तरीके से आता था। इस स्लोप को कहते हैं बेटा कॉनकेव। क्या बोलते हैं? और इसी का जस्ट अपोजिट स्लोप आप देख पा रहे हो इंडिफरेंस कर्व में, राइट? इस स्लोप को कहा जाता है कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं इसको? क्लियर विद एवरीवन? पर ये कॉन्वेक्स ही क्यों होता है? इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, जो है एमआरएस, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इज एमआरएस, उसको भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका जो कारण है, रीजन है, वो भी समझेंगे। देखिए IC is convex to the origin means that slope of IC tends to decline as it moves from left to right. The slope of IC is called marginal rate of substitution, that is the MRS. ये जो substitution rate है, ठीक है, that is just because of the MRS यानी marginal rate of substitution। आइए देखते हैं होता क्या है, which indicates the rate at which the consumer is willing to substitute one good for another। कि अगर आप एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे गुड के कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं हम? कि हमारे केस में जो हमारा एग्जांपल था उसको देखते हैं फिर से। हियर वी हैड आवर एग्जांपल। ठीक है, अब यहां पर इस एग्जांपल को रिक्रिएट करते हैं अपन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, एमआरएस निकालना सीखेंगे अपन।
here we have recreated that table. ठीक है, जहां पर आपको कॉम्बिनेशंस गिवन है ए बी सी एंड डी. एप्पल्स दे रखे बेटा 1 2 3 4 एंड ऑरेंजेस दे रखे 10 7 5 एंड 4. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दी एमआरएस. कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सिंपली एमआरएस सेज लॉस अपॉन डेल्टा गेन. कितना लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना गेन किया जा रहा है. ओके, तो सिंपली इस फॉर्मूला को यूज करके कैसे एमआरएस को कैलकुलेट किया जाता है ये देखते हैं. सो एट फर्स्ट लेवल देयर इज नथिंग लॉस एंड नथिंग गेन. ठीक है, यहां पर हम देखें तो 10 से 7 कितने का लॉस हुआ? 3 का, राइट? 3 ऑफ ऑरेंजेस. एंड हाउ मच वी हैव गेन? 1 ऑफ एप्पल, राइट? Same way, in the second case, 2 of the oranges has been lost for gaining 1 more apple. At third part also, 1 orange has been lost just to gain 1 more of the apple. So this is actually the 3:1, 2:1 and 1:1. This is actually the MRS. और यही होता है क्या? That slope और शेप ऑफ आईसी का सबसे बड़ा रीजन. ठीक है बेटा, ये हमेशा कैसे होता है? रिड्यूसिंग ऑर्डर में होता है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा लूज कम से कम करना चाहता है और गेन ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है. फॉर दैट रीजन दिस एमआरएस इज ऑलवेज इन अ डिक्लाइनिंग ऑर्डर एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई द स्लोप ऑफ दैट शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. ठीक है जी. So today we have discussed about 2 of the properties of IC, right? होप आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा. ठीक है, साथ के साथ इसको अच्छे से आप बेटा नोट डाउन भी करते जाइए और अपने नोट्स भी मेंटेन रखिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट मोर ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड अ फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर. ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज में से 2 वी हैव डिस्कस्ड एंड 3 more we will be discussed in our later classes. Okay, thank you so much.